हेलो दोस्तों, आज हम लोग मंथली करंट अफेयर जुलाई का देख रहे हैं एमसीक्यूज के रूप में। इसका प्रथम क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्टेड रिगार्डिंग द यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्लस यूडीसीज प्लस 2019-20 रिपोर्ट। इसका प्रथम ऑप्शन है, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज released the report। इसका दूसरा है, जेंडर पेटी इंडेक्स GPI at the higher secondary level increased to 1.4 in 2019-20 compared the 0.97 in 2012-13। इसका हिंदी वर्जन है, संयुक्त जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस यूडीसीज प्लस 2019-20 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कथन सही है। ऑप्शन प्रथम है, शिक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी किया है, प्रथम ऑप्शन। सेकेंड है, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लैंगिक समानता सूचकांक GPI 2012-13 में 0.97 की तुलना में 2019-20 में बढ़कर 1.04 हो गया है। 10 सेकंड का टाइम देते हैं, आप लोग बनाइए। इसका आंसर सी होगा, 1 और दोनों सही है। इसका आंसर सी होगा। इसमें शिक्षा मंत्री जब रमेश पोखरियाल था, रमेश पोखरियाल ने ये पोर्टल लॉन्च किया था। रमेश पोखरियाल का रिपोर्ट में देखना था कि इसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी बढ़ रही है, विद्यार्थी में प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। यह 2018-19 की तुलना में इसमें 42.2% की वृद्धि हुआ है। स्कूली बच्चा 2018-19 में लगभग 2,665 करोड़ इसमें विद्यार्थी इन्वॉल्व थे, और जो कि बढ़कर अभी 2019-20 में 2,645 करोड़ हुआ है, जो कि 18 और 19 की तुलना में 42.43 लाख की वृद्धि हुई है। रमेश पोखरियाल के द्वारा यह लॉन्च किया गया था। और इसका मेन जो है, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर GPI सबसे अधिक सुधार जो हुआ था 12-13 में हुआ था, जो 0.97 से बढ़कर अभी 2019-20 में 1.0% हो गया है। अभी का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, या रमेश पोखरियाल पूर्व शिक्षा मंत्री ने यह पोर्टल लॉन्च किया था। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था, फर्स्ट ऑप्शन। और दूसरा, ई-नाम ऐप स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मंच है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 10 सेकेंड में आप बताइए। चलिए देखते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का यह छठा वर्ष है, छठा वर्षगांठ के या छठा बर्थडे के रूप में मनाया गया है, छठा वर्षगांठ के रूप में मनाया गया है, जो कि यह प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और यह ई नाम एक शिक्षा पोर्टल, समस्त शिक्षा जगत को एक पोर्टल पे एक जगह लाने के लिए यह ऐप को लॉन्च किया गया था। इसके तहत डिजिटल इंडिया कार्यक्रम विभिन्न योजनाओं के तहत आता है। डिजिटल लॉकर, ई कॉमन सर्विसेज सेंटर, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ई संजीवनी योजना, आरोग्य सेतु ऐप और दीक्षा ऐप, इनाम ऐप, ये सब डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आता है। इसलिए इसका आंसर 1 और 2 दोनों होगा। जो आरोग्य सेतु ऐप उस समय कोरोना वैक्सीन के समय लाया गया था, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। टीकाकरण से संबंधित जो भी डिजिटलकरण होगा इसमें आएगा। तीसरा क्वेश्चन है, हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी के 7वें संस्करण की मेजबानी किस देश ने की है? 10 सेकंड का टाइम देते हैं। इसका आंसर फ्रांस होगा। इसका आंसर फ्रांस। फ्रांस के नौसैनिकों के द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया। फ्रांस के नौसैनिक ला रियूलियन, फ्रांस के नौसैनिक के द्वारा ये लॉन्च किया गया था और यह 7वां संस्करण है। इसमें संगोष्ठी में 3 समूहों पर विशेष ध्यान दिया गया था। मानवीय सहायता, आपदा राहत और समुद्री सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था। इसमें हिंद महासागर नौसैनिक संगठन INOS क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इसमें 24 सदस्य और भारत 2008 में इसका अध्यक्षता किया था और 2021 में तो फ्रांस अध्यक्षता कर रहा है। हिंद महासागर जो क्षेत्र है, यह एक हिंद महासागर या तटीय राज्यों के बीच द्विवार्षिक बैठक में एक श्रृंखला है। द्विवार्षिक बैठक है। ये फ्रांस 2 साल के लिए इसका अध्यक्षता करेगा और इसमें दक्षिण एशिया, पश्चिमी एशिया और पूर्वी अफ्रीकी और दक्षिणी पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया, इसमें 4 उप क्षेत्र में भी बांटा गया है इसको। पर्यवेक्षक स्थिति 8 राज्य है इसमें। और सबसे आसान क्वेश्चन, भारत में GST कब लागू किया गया था? 10 सेकंड का टाइम। भारत में GST प्रथम बार कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च इसको किया गया था। इसमें GST के अंतर्गत अभी इस वर्तमान में जो अपडेट है, इसमें 54,439 GST भुगतानकर्ताओं को प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 54,439 GST भुगतानकर्ताओं को प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और केंद्रीय और प्रत्यक्ष कर GST क्या है, GST के बारे में कुछ जानिए। GST एक अप्रत्यक्ष कर है। भारत सरकार के द्वारा 2 टैक्स लगाया जाता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कर। इनडायरेक्ट कर GST आता है, अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर। इसमें GST अप्रत्यक्ष कर है जिसका उपयोग भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्तियों पर किया जाता है। यह एक व्यापक बहुस्तरीय कर है। कर के संग्रह के लिए वस्तु और सेवाओं के 5 अलग अलग मानदंड में तैयार किया गया है। इसका मानक दिया है। 0% है, 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। इसमें 0 से 5% जो 0% कर है, 5 लाख का आप इनकम करते हैं तो उसमें कोई टैक्स नहीं दिया जाता। इसी तरह इसको बटा गया है।
जीएसटी प्रथम बार 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, जिसमें उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वेट कर और 7 उपकार जैसे 17 स्थानीय कर भी जोड़ा गया था इसमें। जीएसटी के तहत तो जानते हैं कि पेट्रोल को छूट मिला है। पेट्रोलियम उत्पादक और मादक पेय और बिजली पर जीएसटी नहीं लगता है। जीएसटी परिषद के बारे में जानते हैं। जीएसटी परिषद का नेतृत्व कौन करता है? जीएसटी परिषद का नेतृत्व भारत के वित्त मंत्री करते हैं। वित्त मंत्री अभी निर्मला सीतारमण है। टाइम कितना हो गया? चलिए इसका देखते हैं। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर पहला चलता हुआ मीठे पानी की सुरंग में एक एक्वेरियम खोला है? 10 सेकंड का टाइम देते हैं, बताइए। पहला ऑप्शन है KSR बेंगलुरु, दूसरा विजयवाड़ा, तीसरा जोधपुर और चौथा MGR चेन्नई सेंट्रल। 10 सेकंड का टाइम देते हैं, बनाइए आप लोग। इसका KSR बेंगलुरु होगा। KSR बेंगलुरु होगा। इसके बारे में जानते हैं। यह भारतीय रेलवे का पहला चलता हुआ मीठे पानी का सुरंग में बनाया गया है, जो कि बड़ा एक पार्क जैसा आपको देखने को मिलेगा। इसमें वनस्पति होगा, छोटे छोटे पेड़ पौधा लगाया गया है। यह जो है इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, RCDC के द्वारा और HNI के द्वारा इसको खोला गया है। यह 12 फीट लंबा होगा। ये अमेजन बेसिन में इस तरह के पहले परियोजना बनाया गया था, उसी के आधार पर यह इंडिया में चालू किया गया है। भारत रेलवे ने क्रांतिवीर संगोली संगठन के SR और रेलवे स्टेशन बेंगलुरु सिटी ने पहला चलता हुआ मीठे पानी में ही बनाया गया है। सबसे आसान क्वेश्चन, कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 किससे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन ए गोपाल दास नीरज, दूसरा राजन किशोर पंडा और तीसरा अशोक वाजपेयी और चौथा डी विक्रम सेठ। 10 सेकंड का टाइम देते हैं, आप लोग बनाइए। इसका ऑप्शन बी होगा। इसका ऑप्शन बी। यह उड़ीसा के एक साहित्य है जो कि इसको कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। यह इसको डॉक्टर जो पंडा, इसको 16 कविता संग्रह और उपन्यास इसका प्रकाशित किया गया है और 2010 में इसने गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता है और 1985 में यह साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता है। यह उड़ीसा के एक लेखक है। यह पुरस्कार जो स्टार्ट हुआ है, कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार जो 1992 में स्थापित किया गया है और 2013 से इसको नाम से इस पुकारा जाता है, 13 से इसको दिया जाता है और इसके तहत 5 लाख रुपया विजेता को दिया जाता है। यह पुरस्कार किसी भी साहित्य, किसी भी क्षेत्र या किसी भी भाषा में, साहित्य की किसी भी भाषा में इसको बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। साइबर सुरक्षा सूचकांक GCI 2020 में
के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? इसका प्रथम ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक GCI 2020 जारी किया है और भारत इसमें 10वां स्थान पर है और एस्टोनिया इसका पहला स्थान पर। ऑप्शन दिया गया है, आपको 10 सेकंड में जवाब दीजिए। इसका ऑप्शन पहले बताते हैं, इसका आंसर डी होगा, सी होगा, सॉरी, इसका ऑप्शन सी होगा। इसमें एस्टोनिया का स्थान तीसरा है और प्रथम स्थान अमेरिका का है और दूसरा स्थान ब्रिटेन और सऊदी अरब का है। वैश्विक साइबर सुरक्षा का मतलब होता है कि आपका साइबर कितना मजबूत है, आपका कंप्यूटर इससे हैंग कोई नहीं कर सकता है। अगर जिसका जितना मजबूत होगा उसका उस देश का कंप्यूटर कोई हैंग नहीं करता है, कोई व्हाट्सएप हैंग नहीं करेगा। इस तरह इसमें जो है यह वैश्विक साइबर सूचकांक है CGI के द्वारा, यह चौथा संस्करण है। यह भारत इसमें 10 स्थान पर है जो कि 2018 में पिछले स्थान 37 स्थान की महत्वपूर्ण छलांग मारा है। 2018 की तुलना में अभी 37 स्थान का छलांग मारा है। एस्टोनिया तीसरा स्थान पे और भारत अमेरिका इसमें प्रथम स्थान पे और ब्रिटेन और सऊदी अरब द्वितीय स्थान पे है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक CGI यह क्या है, देखते हैं इसको। CGI एक संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के द्वारा यह निर्मित किया जाता है और प्रसारित किया जाता है। इसमें 194 देशों को शामिल किया गया था। और एक मेरा क्वेश्चन छूट गया था कि उत्तराखंड की मुख्यमंत्री अभी कौन शपथ लिया है, आप जवाब दीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन कल देखते हैं ताकि MB भी कुछ कम है।